पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई अधिनियम लागू नहीं कर दिया जाता है तब तक हम कफन बांध के रिपोर्टिंग करेंगे। मैडम ये धरना प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। अब पत्रकार जमुई के सिमुरतल्ला में धरना प्रदर्शन पर इसलिए बैठ चुके हैं कि इनको इंसाफ दिलाना है, गोकुल यादव को इंसाफ दिलाना है। ये किसी और को नहीं, पर एक पत्रकार को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हुए। आप ये सबसे बड़ा घात भारत के संविधान के चौथे पिलर पे घात किया जा रहा है और इसका जो है अस्तित्व खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम देखिए, भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, और आखिर पत्रकारों पे इस तरह से अटैक किया जा रहा है। और पूरे बिहार में बोले तो शासन और प्रशासन दोनों किस तरीके से मौन है ये आप देख रहे हैं। और आखिर पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? है हौसला तो आवे और गोली मारे। जिस जगह पे गोकुल यादव का हत्या हुआ है उसी जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं। रवि भट्ट जी हैं, तमाम पत्रकार लोग पीछे देख सकते हैं, पत्रकारों का यहाँ पे लाइन लगा हुआ है और इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हाँ हिम्मत तो आके हम पत्रकारों को गोली मारे। हम लोग गोकुल यादव को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एक गोकुल यादव को नहीं मारा है, बिहार के पूरे पत्रकार को मारा है। इसलिए तमाम पत्रकार लोग एकजुट होकर गोकुल यादव को इंसाफ दिला के ही दम लेंगे। क्या रवि जी, क्या उम्मीद है कि यहाँ के प्रशासन से कि इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, देर मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि अब हम लोग मुंह में माइक खोस कर जो है सवाल पूछना सीख गए हैं और माइक खोस दिए हैं, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। कि दिन में कफन ओढ़कर बैठा हुआ है और शायद कफन ओढ़कर इसलिए बैठा हुआ। बात और कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे गोकुल भाई जो पत्रकार थे उनकी खबरों में जो धार थी, उस धार से इन भ्रष्टाचारियों को हल्की सी खरोच क्या लगी कि वो तिलमिला उठे और तिलमिला के वो इनके शरीर में 5 गोलियां दाग दिए। और प्रशासन अभी तक मौन बैठी है और आती है और पीछे पांव दबाए भाग जाती है। तो आप सोच लीजिए कि आज इतने ईमानदार पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं तो इनके खबरों की धार से कौन बच पाएगा, कौन भ्रष्टाचारी बचेगा? तो आप देखें कि जिला प्रशासन कैसे भाग रही थी और भागने का क्या कारण था। तमाम पत्रकारों ने रोका। सब पत्रकार भी जानना चाहता था कि आखिर उनकी हत्या किस लिए की गई, गोकुल यादव की हत्या किस लिए की गई। आप देख सकते हैं ये पत्रकार हैं और ये पत्रकार यहाँ पे इसी जगह पे हत्या हुआ है और इसी जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का यही वजह है कि आखिर दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और कब तक पत्रकारों की हत्या होती रहेगी। ये पत्रकारों की हत्या होनी कोई आम बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमुई के सिमुरतल्ला में ही ये हत्या किया गया। ये हत्या ऐसा नहीं कि बिहार के तमाम जिलों में पिछले 5 महीना से निरंतर ये हत्या होते आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। हम ग्रामीणों से भी जानेंगे कि आखिर उनका हत्या किया तो क्यों गया। ये देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कफन ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और कफन ओढ़कर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि शायद इनको पता है कि आज के समय में पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम इनसे भी जानेंगे। देखिए, कफन ओढ़कर आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? कफन ओढ़े हुए इसलिए हैं कि आज से 7 दिन पहले एक ईमानदार पत्रकार भाई का मर्डर हो गया। बिल्कुल ओढ़ के ये प्रण कर लेना चाहिए कि जब तक इन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई अधिनियम लागू नहीं कर दिया जाता है तब तक हम कफन बांध के रिपोर्टिंग करेंगे। मैडम ये धरना प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। अब पत्रकार जमुई के सिमुरतल्ला में धरना प्रदर्शन पर इसलिए बैठ चुके हैं कि इनको इंसाफ दिलाना है, गोकुल यादव को इंसाफ दिलाना है। ये किसी और को नहीं, पर एक पत्रकार को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हुए। आप ये सबसे बड़ा घात भारत के संविधान के चौथे पिलर पे घात किया जा रहा है और इसका जो है अस्तित्व खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम देखिए, भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, और आखिर पत्रकारों पे इस तरह से अटैक किया जा रहा है। और पूरे बिहार में बोले तो शासन और प्रशासन दोनों किस तरीके से मौन है ये आप देख रहे हैं। और आखिर पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? पत्रकार भी समाज के लिए लड़ता है और समाज के लिए नहीं लड़ता है, समाज के हित में लड़ता है। और आखिर नेता लोग काहे ला बोलेगा? नेता लोग को चोरबन के तो विरोध में ही पत्रकार बोलता है। इसलिए नेता लोग भी चाहता है कि पत्रकार भले मरा जाए। पत्रकार मर जाएगा, नेतवन को छुट्टी मिल जाएगा कि कोई चोरी करने में उसको बोलने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये आम लोग हैं जिनके लिए पत्रकार आवाज उठाता है, देख सकते हैं आज जो एक
दर्शक बनकर देख रहे हैं पत्रकारों का ड्रामा। आपके गांव में देख रहे होंगे भारी संख्या में पत्रकार पहुंचे हैं। हाँ। किस लिए पहुंचे हैं आपको भी मालूम होगा। हाँ, ये जो गोकुल पत्रकार को अच्छा, मारा गया, पत्रकार को काहे मार दिया गया? पता नहीं किस लिए मार दिया गया। पत्रकार अपराधी तो नहीं था, नहीं है, चोर तो नहीं था, नहीं। बेईमान तो नहीं था। नहीं था। आखिर पत्रकार को मारा क्यों गया? वो इसीलिए मारा गया कि वो एक ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार था। ईमानदारी का फल उसको मौत मिला। मौत। वो भी दिन दहाड़े 10:30 बजे सुबह में गोली से भून दिया गया, और एक नहीं 5 गोली से भूना गया। ईमानदारी का ना उसको फल हाँ, मिला। ईमानदारी का फल तो मिला। तमाम बिहार के तमाम पत्रकारों के साथ भी यही होगा जो गोकुल यादव के साथ हुआ है। आवाज तो आपको उठाना पड़ेगा। अगर आज आप मिलके आवाज नहीं उठाइएगा तो यकीन मानिए आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, और ऐसा होगा। आपका भी बीवी, आपका भी बच्चा आपके लिए उस समय रोएगा, उस समय बेसहारा महसूस करेगा। जिस समय उसको कोई सहारा नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई पत्रकार आकर ही सहारा बनेगा। इसलिए आप तमाम लोग जो भी पत्रकारिता करते हैं, आप लोग आइए और गोकुल यादव के परिवार की स्थिति क्या है वो चीज़ दिखाइए। गोकुल यादव की भी बच्ची है, IAS बनना चाहती है। आप सोनुआ को IAS बनाने के लिए ड्रामा किए थे, छोटू आरती को इंसाफ दिलवा रहे थे। आखिर यहाँ भी आके गोकुल यादव को इंसाफ दिलाना है। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा चाचा? मिलना चाहिए। कौन लड़ेगा इनका केस? गरीब आदमी का केस कौन लड़ेगा? पत्रकार सब लड़ेगा। पत्रकार लड़ेगा। चाचा जान रहे हैं कि उसका परिवार का ये स्थिति है कि वो केस नहीं लड़ सकता है, वो इंसाफ नहीं दिला सकता है। चाचा को भी लग रहा है कि पत्रकार ही केस लड़ेगा। क्या चाचा यही लग रहा है ना? हाँ, ये लग रहा उसका परिवार केस लड़ने का स्थिति में है? है। नहीं, स्थिति में नहीं है। और नौजवान है। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम जी किस क्या लग रहा है गोकुल यादव को इंसाफ मिल पाएगा? जी साहब, सब लोग चाहेंगे तो मिलेगा जरूर। सब लोग चाहेंगे तो मिलेगा। कोई एक आदमी उसके परिवार इंसाफ दिला सकता है? नहीं, वो नहीं दिला सकता उस है। स्थिति में है। नहीं। आपके यही कहने क्षत्रिय है भाई साहब? हाँ, यही तो क्षेत्र क्या लगता है गोकुल यादव के परिवार इंसाफ दिलाने की स्थिति में है? नहीं, केस लड़ सकता है? तो ये पैसे वाले लोग होंगे, पैसे पे छूट जाएंगे। जी। बिहार का कानून सबको पता है, यहाँ पैसा पे कानून बिकता है साहब। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार का एक एक व्यक्ति जानता है। क्या यहाँ पैसा पे कानून नहीं बिकता है? क्या लगता है भाई, यहाँ पैसा पे कानून नहीं बिकता? यहाँ बिहार में पैसा पे कानून बिकता है, और जब तक पैसा वाले रहेंगे तमाम ईमानदार पत्रकारों की हत्या होते रहेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पहली घटना हुई है, लेकिन बिहार के तमाम पत्रकार लोग गोकुल यादव के लिए लड़ाई लड़िए और गोकुल यादव को इंसाफ दिलाइए। देखिए किस तरीके से पत्रकार यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पत्रकार धरना पे बैठे हुए हैं। इनका क्या मांग है? इनका घर पता है आपको? आप कहाँ से आए? आपका घर बा कहाँ है? मुंगेर है, मुंगेर। मुंगेर से आए हैं। अब बताइए, मुंगेर से आए हैं जमुई के सिमुरतल्ला में इंसाफ दिलाने के लिए। आप यहाँ काहे आए? हमारे गोकुल भाई को जिस प्रकार, वो एक ईमानदार पत्रकार थे और उनको जिस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा, तो हम भी ईमानदार पत्रकार हैं। यहाँ पे आप कब तक बैठे रहिएगा? जब तक उनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्या लगता है बिहार सरकार से क्या उम्मीद है कि यहाँ गरीब को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम लोग जैसे ईमानदार पत्रकार अगर डट गए तो बिहार के सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और इनका जो है न्याय दिलाना पड़ेगा। इनको आप यहाँ पे धरना पे कब तक बैठे रहेंगे? जब तक इनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम इसी तरह डटे रहेंगे और उन अपराधियों को चुनौती देते हैं कि वो आए और हमको यहाँ से गोली मार। अपराधियों को पत्रकार चुनौती दे रहा है कि अगर है हिम्मत, है हौसला तो आवे और गोली मारे। जिस जगह पे गोकुल यादव का हत्या हुआ है उसी जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं। रवि भट्ट जी हैं, तमाम पत्रकार लोग पीछे देख सकते हैं, पत्रकारों का यहाँ पे लाइन लगा हुआ है और इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि है हिम्मत तो आके हम पत्रकारों को गोली मारे। हम लोग गोकुल यादव को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एक गोकुल यादव को नहीं मारा है, बिहार के पूरे पत्रकार को मारा है। इसलिए तमाम पत्रकार लोग एकजुट होकर गोकुल यादव को इंसाफ दिला के ही दम लेंगे। क्या रवि जी, क्या उम्मीद है कि यहाँ के प्रशासन से कि इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, देर मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि अब हम लोग मुंह में माइक खोस कर जो है सवाल पूछना सीख गए हैं और माइक खोस दिए हैं, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। यहाँ का जो न्याय भी है वो बिकता है। सभी लोग जानते हैं न्याय बिकता है, लेकिन आपको भरोसा दिलाते हैं कि गोकुल यादव को इंसाफ मिलेगा, उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा और शहीद का दर्जा गोकुल यादव को मिलेगा। मिलेगा जरूर मिलेगा। देखिए, एक आरती छोटू का कांड होता है तो लोग उसे शहीद की तरह
सारा उपमा देने लग जाते हैं। रात में 2 बजे क्या हुआ, 3 बजे क्या हुआ, 4 बजे क्या हुआ, 5 बजे क्या हुआ, आरती कैसे आई, छोटू कैसे गया, इन तमाम चीज़ों पर बात होती है। लेकिन सवाल यही उत्पन्न होता है कि जिनको सच मायने में शहीद का दर्जा मिलना चाहिए उनको मैं तो इतना मांग करता हूं कि सिमुलतल्ला जो चौक है वहां पर इस ईमानदार स्वतंत्र पत्रकार का एक प्रतिमा बनाया जाए, शहीद की उपमा दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें। और जो लोग आरती छोटू के यहाँ जो है लाइन लगाकर बैठे हुए थे जो पत्रकारगण, उनसे भी निवेदन है कि यहाँ पर आइए, अब आपका दिन दिखाने का समय आ गया, अपने जज्बात को दिखाने का समय आ गया है। आप लोग आकर यहाँ पर एक वीडियो कर दीजिएगा, न्याय मिलना तय है। एक वीडियो जो लोग आरती छोटू के यहाँ जाकर खूब सारा व्यूज हासिल किए थे वो एक वीडियो जिस दिन कर देंगे उस दिन न्याय मिल जाएगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि आप गोकुल यादव के परिवार के लिए नहीं यहाँ पे आइएगा, आप अपने लिए आइएगा। जिस दिन आपके साथ भी ये घटना घटेगा ना, आपके परिवार बीवी बच्चा भी उस दिन रोएगा ना, उस दिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। इसलिए आप गोकुल के परिवार के लिए नहीं आइएगा, क्योंकि गोकुल जी का तो जो है जीवन खत्म हो गया और उनका घर भी उजड़ गया, वो तो चले गए इस दुनिया से, शहीद कहलाएंगे। लेकिन आप अपने लिए लड़िए कि आपको भी ठोका जाएगा आने वाले समय में, और आपको जब ठोका जाएगा तो आप किससे लड़िएगा, आप किससे जो है न्याय की दुहाई लगाइएगा, और आपसे कौन जो है न्याय की मांग करेगा, ये सब तमाम अपने लिए लड़िए। अब आज देख लीजिए कि पत्रकारों की स्थिति बिहार में क्या है साहब, कि दिन में कफन ओढ़कर बैठा हुआ है, और शायद कफन ओढ़कर इसलिए बैठा हुआ। बात और कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे गोकुल भाई जो पत्रकार थे उनकी खबरों में जो धार थी, उस धार से इन भ्रष्टाचारियों को हल्की सी खरोच क्या लगी कि वो तिलमिला उठे और तिलमिला के वो इनके शरीर में 5 गोलियां दाग दिए। और प्रशासन अभी तक मौन बैठी है और आती है और पीछे पांव दबाए भाग जाती है। तो आप सोच लीजिए कि आज इतने ईमानदार पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनके खबरों की धार से कौन बच पाएगा, कौन भ्रष्टाचारी बचेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम मुंगेर से आए हैं। इसलिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि देख सकते हैं ये जो स्थल है, यहाँ पे दिन दहाड़े एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है। अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम एक पत्रकार हैं, अगर हम एक पत्रकार भाई के लिए आवाज़ उठाएंगे, कल हो सके हमको भी गोली मार। आवाज उठाने से कोनो फायदा होगा? फायदा होगा। पुलिस प्रशासन यहाँ आएगी, अभी देखें पुलिस प्रशासन आई और पीठ पिछवाड़े भाग गया। ठीक ना, हम लोग प्रशासन भी भागता है। हम लोग को मजबूत होना पड़ेगा, हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा, तब तक पुलिस प्रशासन क्योंकि वो भ्रष्ट है, उसके कलेजे में दम नहीं है, भ्रष्टाचारियों के कलेजे में एकदम आप सही बोले। प्रशासन इसलिए भागता है कि वो भ्रष्ट है, बिकाऊ है, और करप्शन, पूरा बिहार का जो प्रशासन है वो करप्शन में डूब चुका है, इसलिए वो स्पॉट पे से भागती है। जिस समय गोकुल यादव का हत्या हो जाता है, शायद उस समय अगर नहीं भागती तो शायद आज एक पत्रकार का जान बच गया होता, और एक पत्रकार का जान नहीं बच गया होता, एक परिवार का जान बच गया होता। आपको बता दें कि पत्नी है, एक 5 साल का बच्चा है और एक 12 साल की बेटी है। आप यहीं के हैं? आप क्षेत्रीय हैं? जी, बगल के हैं। बगल के हैं। आप लोग देखने के लिए आए हैं? आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं? हाँ, लोकल ही है। आप लोग लोकल हैं? लोकल ही। अच्छा, ये हत्या होने के बाद कभी यहाँ पुलिस उनके घर पे आई है कि नहीं? संतुलन देने के लिए? कभी नहीं, कभी प्रशासन ये जानने के लिए कभी आई है नहीं। कि उनके घर में खाने का सामान है या नहीं? कभी नहीं। कभी नहीं आई है। उनके घर में खाने का सामान है या नहीं, ये भी प्रशासन पूछने के लिए नहीं आई है।